आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे श्री शिव महिम्न स्तोत्र के 1 से 5 तक श्लोक का अर्थ। श्री शिव महिम्न स्तोत्र की रचना गंधर्व राज श्री पुष्पदंत ने की है। यह बड़े श्रेष्ठ शिवभक्त थे। इस स्तोत्र की रचना के बाद भगवान शिवजी ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया। इसी से इस स्तोत्र की श्रेष्ठता समझ में आ जाती है। भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए और अपने सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस स्तोत्र का पाठ अभिषेक जरूर करना चाहिए। और यह स्तोत्र का अर्थ जानकर किया तो विशेष आनंद प्राप्त होगा ही। इस स्तोत्र में सबसे पहला श्लोक है, महिम्न पारंते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर ब्रह्मादीना मपि तदवसन्नास्त्वयि गिरा अथा वाचः सर्वस्वमति परिणामावधिगृणन् ममापेश स्तोत्रे हर निरपवाद परिकरा। महिम्न यानी महिमा, पारंत यानी पार अंत, यद्य सदृशी यानी प्रत्यक्ष जगत, स्वमति स्वयं की बुद्धि के अनुसार। हे भगवान शिव जी, आपकी महिमा की शुरुआत और अंत तो कोई जान ही नहीं सकता। तो मैंने मेरे अल्पमति के अनुसार यह जो स्तुति कर रहा हूँ यह भी पूर्ण नहीं है, यह मैं जानता हूँ। जब श्रेष्ठ श्री ब्रह्मदेव जी और भगवान विष्णु जी भी आपकी महिमा का गुणगान करने में असमर्थ है, लेकिन फिर भी उन्होंने आपकी महिमा का गुणगान किया है। सभी श्रेष्ठ ऋषि मुनियों ने भी आपकी महिमा का गुणगान किया है। इसलिए मैं भी मेरी अल्प बुद्धि के अनुसार आपकी महिमा का गुणगान करने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरा श्लोक है, अतीत पंथानम तव च महिमा वाङ्मनसयो वृतद्या वृत्यायम चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्य कतिविध गुण कस्य विषया पदेत वर्वाचिने पतति न मन कस्य नवचाह। वाङ्मनसयो वर्णन से परे है, चकित आश्चर्यचकित, पदेत वर्वाची ने आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। व्यक्ति भक्त ज्ञानी कितना भी ज्ञानी हुआ फिर भी उसके ज्ञान को मर्यादा आ जाती है। इसलिए गंधर्वराज पुष्पदंत कहते हैं, हे शिव जी, आपकी महिमा का गुणगान तो वाणी से और मन से भी परे है। यह तो एक व्यक्ति या भक्त की बात हुई, लेकिन वेद भी आपकी महिमा का गुणगान करते करते थक जाते हैं और आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, नेति नेति, यानी हमने जो आपका गुणगान किया है वह भी पूरा नहीं है, क्योंकि आपके गुण रूप लीला यश कीर्ति इतने अनंत है कि कोई भी पूर्ण रूप से आपका गुणगान नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मन तो चाहता है मैं आपका गुणगान करूं, इसलिए मैं आपका गुणगान कर रहा हूं। तीसरा श्लोक है, मधुस्पीता वाच परम अमृतम निर्मितौ ब्रह्मन् किंवा गपिसुर गुरोर विस्मय पदम ममत्वेतां वाणीं गुण कथन पुण्येन भवता पुनामित्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर व्यवस्थिता। मधुस्पीता मीठे बोल, वाच वाणी, यह अमृत स्वरूप है। पुरमथन त्रिपुर को नष्ट करने वाले, हे तीनों पुरों को नष्ट करने वाले त्रिपुरारी देवाधिदेव ब्रह्मदेव भी वेदों के वाणी के द्वारा आपके गुणों की महिमा को पूर्ण रूप से प्रकाशित या वर्णित नहीं कर सकते, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। लेकिन हे शिव जी, मैं तो केवल मेरी अपवित्र जिह्वा को आपके गुणगान करके केवल पवित्र करना चाहता हूँ। आगे चौथा श्लोक है, तवैश्वर्यं यत्तत् जगदुदय रक्षा प्रलयकृत त्रयी वस्तु व्यस्तम तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्या नामस्मिन् वर्ध रमणी याम रमणीं विहंतुम व्याक्रोशिम विदधत इहैके जड़ धिया। तव ऐश्वर्यम, आपका ऐश्वर्य, उदय रक्षा प्रलय, जड़ धिया मंद बुद्धि वाले। हे भगवान शिव जी, आप ही सृष्टि का उदय रक्षा और प्रलय करते हैं। यही वर्णन तीनों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आप तीनों यह जो कार्य करते हैं यही आपका ऐश्वर्य है। लेकिन जैसे आस्तिक लोग हैं वैसे नास्तिक जड़ बुद्धि लोग भी है। नास्तिक लोग व्यर्थ का मिथ्या का प्रलाप करके आपके इन कार्यों का खंडन करते हैं
और स्वयं को बुद्धिमान समझते हैं। ऐसा यह अशोभनीय कार्य कई लोग तो करते ही है। 5वां श्लोक है, किमिह किंकाय स खलु किमुपाय स्त्रिभुवनम किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्कैश्वर्यत्व यनवसरुदुस्तो हतर्या कुतर्कोयम कांश्चिन मुखरेति मोहाय जगता। त्रिभुवनम देवलोक, मनुष्यलोक, पाताललोक, सृजति निर्माण करना, कुतर्कोयम तर्क वितर्क, किमिह किंकाय यह सृष्टि निर्माण की तो कैसे की। इस जगत में जो नास्तिक लोग हैं वह केवल अपने ही बुद्धि से व्यर्थ के तर्क वितर्क करते रहते हैं, जैसे कि इस सृष्टि का निर्माण जिसने भी किया हो, लेकिन कैसे क्या होगा, जिसने किया उसका रूप स्वरूप कैसा है। कोई भी कार्य करने के लिए साधन तो लगते ही है, फिर सृष्टि निर्माण के लिए कौन से साधन है। ऐसे सामान्य लोगों को भ्रमित करने वाले प्रश्न सबके सामने उपस्थित करते हैं। हे शिव जी, आपका गुणगान जो तर्क वितर्क से परे है, मानवीय बुद्धि से परे है, यह जानते भी वह सामान्य लोगों को भ्रमित करते हैं। यहाँ तक श्री शिव महिम्न स्तोत्र के 5 श्लोकों का अर्थ पूरा हुआ। आपको यह वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।